नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इंसान का शरीर किसी सॉवरेन नेशन की तरह है, जिसकी अपनी सीमा है, अपना एक सिस्टम है, अपनी सुरक्षा चक्र है और इसके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। दुश्मन भी ऐसे वैसे नहीं है, मौका देखकर चकमा देने वाले दुश्मन हैं। घुसपैठ कर शरीर के अंदर चुपके से बैठने वाले और अचानक से हमला कर देकर बीमार बना देने वाले ये दुश्मन हैं। मीनाक्षी, शब्दों की बाजीगरी छोड़िए, सीधे सीधे बताइए कि कोरोना के बाद अब कौन ऐसा दुश्मन आ गया है जो इस तरह से हमारे शरीर को परेशान कर रहा है। ज्योत्सना, शरीर का ये दुश्मन नया नहीं है, बहुत पुराना है, जो चेंजिंग वेदर में एक्टिव हो जाता है। हम बात कर रहे हैं टाइफाइड की, जो कहने को तो म्यादी बुखार है, जिसमें 103-104 डिग्री फीवर रहता है, तेज सिर दर्द होने लगता है, पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन वक्त रहते इलाज ना हो तो आंतें कमजोर होने लगती हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। किडनी तक फेल होने की नौबत आ जाती है। कई लोग तो इस भ्रम में रहते हैं कि टाइफाइड एक तरह का बुखार है, लेकिन ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो टाइफी बैक्टीरिया से होता है। आपने ठीक कहा, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है और दूषित पानी, खराब खाने के जरिए ये हमारी आंतों तक पहुंचता है, जहां 1 से 3 हफ्ते तक ये बैक्टीरिया चुपचाप पड़ा रहता है। फिर दीवार के जरिए ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करता है और फिर खून के जरिए ये टाइफी बैक्टीरिया टिश्यूज और ऑर्गन्स में फैलकर सेल्स के अंदर छिप जाता है, जिसका पता इम्यून सेल्स भी नहीं लगा पाते हैं। और तो और कोरोना की तरह ही एसिम्प्टोमेटिक लोग बैक्टीरिया का कैरियर बन जाते हैं और ऐसे में जरूरी है शरीर को इस तरह से बैक्टीरियल हमले से बचाया जाए ताकि आपका जो शरीर है वो किसी तरह का कैरियर ना बने। लक्षण मिलते ही प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि कोरोना की तरह ही इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और कई और बीमारी ये छोड़ जाते हैं। लेकिन योग और आयुर्वेद में न सिर्फ टाइफाइड का इलाज है, इसके तमाम साइड इफेक्ट को भी खत्म किया जा सकता है। और ये बात आज योग गुरु स्वामी रामदेव से हम सीखेंगे, समझेंगे, लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और मैं प्रणाम कर रहा हूं आज आपको प्रकृति के बीच में। देखो ये नजारे, वैसे अब पूरा मधुमक्खी का छत्ता मधुमक्खियों के साथ में ऐसे हाथ में उठाना खतरे से खाली नहीं लेकिन मधुमक्खी की छत्ते की तरह ही हमारे शरीर में एल्वोलाइज होते हैं। बैठ जाओ। और वो करोड़ों एल्वोलाइज जब हमारे उनमें पूरा ऑक्सीजन नहीं जा पाता तो हम बीमार हो जाते हैं। और उसके नीचे जब पेट में करीब 4 ट्रिलियन गट बैक्टीरियाज गड़बड़ हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए हम ये जो गुलकंद है, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ, इसको स्वामी जी माफ कीजिएगा, आप गुलाब लेकर खड़े हुए थे, हमें लगा कि कहीं रोज डे जैसा डे तो नहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप तो गुलकंद बना रहे हैं। हमारा तो रोज डे सेलिब्रेशन है। और ये गुलकंद भी बड़ा जबरदस्त है। इसकी 1 चम्मच खा ले ना आदमी सुबह सुबह या शाम को दूध के साथ, ये 1 चम्मच ये गुलाब का हमने बना रखा है, ये गुलकंद, इसको ऐसे ही खा लिया तो ये इतना जबरदस्त होता है। इसने तो ये पूनम है, ले ये पेट का कैंसर था, इसको पेट का कैंसर, हाँ, और पेट का कैंसर इसने ठीक कर लिया है। इसके साथ वाले सारे ऊपर चले गए ब्रह्मलोक में, और इसने क्या ठीक किया तुमने? इसको बार बार साल में 2 बार, ये है कुलविंदर कौर, 2 बार टाइफाइड, सर्दी, जुकाम, बुखार, हीमोग्लोबिन 6 रहता था, अब 11 रहने लग गया, अब और बढ़ जाएगा। तो ये गुलकंद प्रकृति के बीच में, निसर्ग के बीच में रहेंगे और अब इसकी तो जिंदगी बच गई ले। पूनम नहीं तो अभी तक तो इसके गले में माला डल जाती, अभी तक फूट पर, इसके गले में नहीं, इसके साथ वाले चले गए, ये बच गई। पेट के गट बैक्टीरियाज की हम बात करते हैं तो उसमें अच्छे और बुरे होते हैं। बुरे जो गट बैक्टीरियाज हैं वो हमारे भीतर टाइफाइड और ये पैदा करते हैं। ये तो टीबी थी, इसकी क्या नाम है? हैं? तापसी सिन्हा पेट की टीबी ठीक कर ली। कब हुई थी टीबी? मेरा ठीक हुआ 2021 का 21 में। हाँ जी। हाँ, कैसे हो गया था टीबी? हाँ, दीदी को कैंसर हुआ था।
दीदी को कैंसर और तेरे को टीबी। और वो सुन के मेरे को ऐसा मतलब शौक लगा कि उसी दिन से मेरे ना हार्ट बीट बढ़ गया। ओहो हो। और फिर ना कुछ इसी हार्ट बीट कम नहीं हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो उनको पहले तो पता ही नहीं लग रहा था, टेस्ट वगैरह दिया, फिर पता चला कि टीबी है इंटेस्टाइन में। बहन को कैंसर, इसको हो गया टीबी, और इसने अपने आप को बचा लिया। तापसी के लिए जोरदार फिर ये आयुर्वेदिक दवा उसके साथ साथ कंटिन्यू चलाया कि कोई साइड इफेक्ट ना हो चलो जाए। बैठ, अब खड़े हो जाओ। प्रणाम। ये तो नरेश कौशिक है, इसने तो वेरिकोज भी ठीक कर लिया, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इसको माँ से आया था, और इसके भाई को तो पूरा दिखना बंद हो गया, एक तो ऊपर ही चला गया, और इसने बचा लिया। ये टीबी, ये कैंसर, ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आज हमारा विषय है पेट में ये जो खराब बैक्टीरिया चले जाते हैं, वो टाइफाइड से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के टीबी और कैंसर से लेकर के पेट के बहुत बड़े बड़े उपद्रव छोटी छोटी भूलों से हो जाते हैं। तो एक बात मैं कहता हूँ, फिर आपको आगे आमंत्रित करूंगा, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप तो करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए इंस्पिरेशन है। देखो, रोज चाय पीते खाली पेट लोग, कॉफी पीते हैं, कुछ लोग बर्गर पिज्जा आदि और जितने भी जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं, छोटी छोटी बातों की अनदेखी करते हैं, छोटी छोटी बातों की अनदेखी करते हैं खान पान में। उसी से ही अब जैसे ये कुलविंदर का मैंने बताया 6 हीमोग्लोबिन रहता था, साल में 2 बार टाइफाइड हो जाता था, अब तो ये एकदम मस्त होकर के कर रही है। कहाँ से हो कुलविंदर? पंजाब में कहाँ से हो? नवा शहर से। हाँ? योग करके लो, माइक में बोलो। नवा शहर से नवी हो गई है। ये कब से थी ये दिक्कत टाइफाइड की? स्वामी जी 5-7 साल से थी। 5-7 साल से हर साल 2 बार टाइफाइड होता? 2 बार होता था, एक जनवरी में और एक जून में। जनवरी और जून में 2 बार टाइफाइड हो जाता था। स्वामी जी बुखार नहीं होता था, जब पिंडलियों में दर्द होता तो चेक करवाते थे, पता लगता था टाइफाइड जो है ना, पिंडलियों में दर्द होता था। मैंने बताया ना कई बार, पेट गड़बड़ होगा, आंतें गड़बड़ होंगी तो आपको पिंडली दुखेगी। और फिर हीमोग्लोबिन कितना रहता था? तो ऐसे हीमोग्लोबिन फिर घटते घटते ना 7 पर 6 पर ऐसे 6-7 पर रहता था। अब कितना आ गया हीमोग्लोबिन? अब 11 पर है। 11 पर हीमोग्लोबिन आ गया। नवा शहर से आई नवी होगी कुलविंदर। और जब से आपने ग्लोवटी निकाली है, मैंने एक दिन भी उसको खाली इसने गिलोय खाई है। जोरदार अभिनंदन। लोग कहते हैं गिलोय से क्या होता है, देखो लाइव एक गोली गिलोय की खाती है और वो टाइफाइड को बचा लिया, हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया, पूरा पाचन अच्छा। वो तमाम लोग स्वामी जी जो ये कहते हैं कि ये गिलोय से क्या होता है, या फिर ये योग से क्या होता है, या आयुर्वेद से क्या होता है, ये तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो प्रमाण है। और वो लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक जो हर रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ वो बदलाव योग और आयुर्वेद के जरिए देख पा रहे हैं। इसलिए तो हमारा ये परिवार इतना बड़ा हो रहा है। स्वामी जी, कुछ कोरोना और कुछ बदलते मौसम की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की परेशानी बढ़ने लगी है, लोग टाइफाइड की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो इम्यूनिटी को पहले तो कैसे मजबूत बनाएं ताकि किसी भी तरीके का वायरल और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो ही ना, किसी तरीके का हमला हमारे शरीर का कुछ ना बिगाड़ सके। रोज जो कर सके सूर्य नमस्कार कर ले, जो इतना ना कर पाए तो थोड़ा सा दंड बैठक तो अभी बता ही रहे थे, इससे सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। मैं आपके सामने हूं, लगभग 2 साल हो जाएंगे अब थोड़ी दिनों में, और एक दिन भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं, टाइफाइड और कोरोना तो पड़ोसियों को भी नहीं होता, नहीं तो एक एक बीमारी, और बीमारी की पूरी फैमिली है। लंबे लंबे सांसों के साथ मैं कहता हूं 10 बार ये सूर्य नमस्कार कर ले रोज। 100 करोड़ से ज्यादा हो चुका बहन, हमने जो शुरू किया था आजादी के अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अभियान। अब ये देखो पूनम मेरे साथ साथ कर रही है, और इसको 4th स्टेज का कैंसर था पेट का, उसको ठीक कर लिया। लंबे लंबे श्वास, ऐसे रोज सूर्य नमस्कार 10 बार करने का नियम ले ले। सुबह उठ करके गिलोय खा ले, कच्ची खानी, सरसों का तेल, गाय का घी, अच्छी चीजें खाने पीने की आदत डाले। दूध में हल्दी सिलाजी थोड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं। अनाड़ीपने से अविवेक पूर्ण नहीं करना, चाहे योग हो चाहे आयुर्वेद का जड़ी बूटियों का उपयोग हो। लंबे लंबे श्वास, हर कार्य को विवेक पूर्ण तो करना ही। तो 10 बार सूर्य नमस्कार करे, 10-10 बार ऐसे दंड बैठक लगा ले, और कुछ नहीं होता, ये तो हो जाता है ऐसे। अब तो देखो ये सब बड़े बड़े भी लगाने लग गए दंड बैठक ऐसे ऐसे। ये
और ये तो कठाकी हरियाणा की कि राजस्थान रही? हिमाचल, मध्य प्रदेश। वहां भी घाघरा पहनते हैं क्या? ठीक है, चलो उल्टे लेटो। तो ये देखो घाघरे वाली भी कर रही है दंड बैठक। चलो लंबे लंबे श्वास। तो ऐसे ये है भुजंगासन या दंड, ऐसे कर लें या फिर ऐसे ये कर लें, ऐसे। और मैं तो एक सांस में 25-50 बार लगातार ऐसे ऐसे पूरा नीचे ऊपर ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, और इससे पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं, पूरी ऊर्जा से जी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो जिससे जितना बल पाए। सुबह तो एक बार मैंने बता रखा है सबको, पसीना बहाओ रोग मिटाओ। सुबह एक बार पसीना बहाना है सबको, कोई बहाना नहीं बनाना। इच्छा हो तो भी करना, इच्छा ना हो तो भी करना, इच्छा कर जाएगी। कई बार मन बड़ा मायूस होता है, त्रिगुणात्मक है ना संसार। कभी व्यक्ति के मन में तमोगुण, कभी रजोगुण ज़्यादा होता है, कभी सत्वगुण होता है, कभी उसको सब अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती है। और हमारे महापुरुषों ने कहा, जब अच्छी बात अच्छी ना लगे और बुरी बात बुरी ना लगे तो समझ लो बुरे दिन आ गए। लोग मुझसे कहते, स्वामी जी मोदी जी ने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? मैंने कहा सुबह सुबह इंडिया टीवी देख करके योग करना शुरू कर दे, अच्छे दिन आ जाएंगे तेरी सुबह अच्छी होगी, सेहत के अच्छे दिन तो आ गए। स्वामी जी बिल्कुल लगातार सेहत के अच्छे दिन आ गए और लगातार निरंतर योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा है कि टाइफाइड अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है, इसमें पेशेंट काफी कमजोर हो जाते हैं। योगाभ्यास तो आप जैसा कि मैंने कहा करवा ही रहे हैं, साथ ही ऐसे उपाय भी योगाभ्यास के साथ बताते चलिए स्वामी जी, जिससे थकान कमजोरी सब दूर हो जाए। गिलोय के साथ साथ देखो 10 उपाय बताता हूँ ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। ये सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लें। पहले तो हमने भारी भरकम व्यायाम करा दिया था, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेते हैं ना, इसी से थकान दूर हो जाती है। दूध में हल्दी शिलाजी, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा या गुड़ वाला च्यवनप्राश, अब तो हमने बहुत सारे विकल्प एक साथ दे दिए हैं, जबरदस्त हैं ये ले लिया करें। और इसके साथ साथ इम्यूनोग्रीट, इम्यूनोचूर्ण, इसके लिए गिलोय, आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, तुलसी, नीम, हल्दी, गोखरू और गोधन अर्क के सारे इम्यूनिटी को इन्हेंस करने वाले हैं। नेचुरल ऑयल, जिसको वर्जिन ऑयल बोलते हैं, कच्ची घानी सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, गाय का घी, और जितना भी मोटे अनाज है, मिलेट्स, जिनको आजकल पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, ये मिलेट्स कहते हैं इनको। मोटा अनाज और मोटा माने जो है चोकर वाला, उसको हाई फाइबर वाला मल्टीग्रेन मिलेट्स खाती हूँ मैं, खाता हूँ। इनको हिंदी बोलने में थोड़ा शर्म आती है। आज आपका मूड बहुत अच्छा है स्वामी जी। ये जितने भी मोटे अनाज हैं, मोटे आटे हैं, तो ये सब इम्यूनिटी को इन्हेंस करने वाले हैं। और हमने तो इम्यूनोग्रिट जो है, एक तो ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट, ये ऐसे बना दिए हैं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब ये पूनम शुक्ला तो बच गई, तेरे साथ वाली कितनी ऊपर पहुंच गई माइक में बोलना। ये सूक्ष्म व्यायाम कर मेरे साथ बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग, मतलब जितनों को हम जानते थे वहाँ पे 15-16 को, वो सब कोई नहीं बचा। 15-16 में एक भी नहीं बचा? कोई नहीं। ओवेरियन कैंसर में कोई नहीं, क्योंकि ये 3rd स्टेज में ही पता चलता है मोस्टली, तो कोई नहीं बचा उसमें से। और मेरा आपकी वजह से, हमने आपका योग पागलों की तरह किया। मेरे घर में सब जानते हैं कि ये पागल हो गई योग के पीछे। पागलों की तरह योग किया बहुत ज्यादा, 15 के 15 ऊपर चले गए। क्योंकि मुझे डर था कि मैं मरूंगी अगर योग नहीं करूंगी, तो आपने कहा था मरो या योग करो। हमने कहा दो विकल्प है, या तो मर बस, तो हमने कहा बस योग करके मर जाएंगे हम। और मतलब जब भी बैठते हैं सिर्फ योग, और अभी यहाँ भी हम पागलों की तरह सब देख रहे हैं आसपास में कि ये सूर्य नमस्कार आपके बराबर हमने किया है। मेरे बराबर? हाँ, मतलब 4th स्टेज की कैंसर की पेशेंट कैसे इतना योग कर सकती है? पर कैंसर कहाँ गया? कुछ नहीं है, मेरा पेट एकदम। ये तो लाइव एग्जांपल भाई, लखनऊ वाले कहते हैं आप लखनऊ में हो, मुस्कुराओ, ये मुस्कुरा रही है, नहीं तो रोते रोते चले गए लोग। इन्होंने योग करके अपने बीमारी को मार दिया। ये अंजीर, अब ये इसके हाथ में मजबूत हो गई, इसकी चटनी बना, मुनक्का की, अंजीर की और खूब कला की। अब ये भी जो है, इसको थोड़ा पीट ले एक बार, हाँ पीट ले इसको, 2-3 ये अंजीर, इसमें फिर ये मुनक्का डालते हैं।
8-10 और 2 ग्राम के करीब ये खूब कला। इसको ऐसे अच्छे से पीट करके, है ना, और फिर इसका काढ़ा बनाएंगे और वो काढ़ा पिलाएंगे। तो ये होता है टाइफाइड की 3 दिन में खत्म कर देता है। टाइफाइड की दवाई लेकर के बच्चों को, टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, मेरे पास सैकड़ों बच्चे आ चुके हैं। टाइफाइड की दवा बार बार लेकर के लोगों का खराब हो रहा है शरीर। हाँ कोई बात नहीं, टाइट है तभी तो तेरी परीक्षा होगी, कितनी ताकत आई है। धीरे धीरे 20 मिनट में पीसना है तेरे को। तो ये पहले सिलबट्टे पर करते थे। हाँ अरे राम, चलो गोल गोल करो। हाँ हाँ हाँ, तो इसको एलोवेरा लगा दो। अब ये पहली बार कबाड़ा किया ना। हाँ, लंबे लंबे श्वास। तो ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर, इसका काढ़ा आज बनेगा। अच्छा और स्वामी जी, ये इम्यूनिटी के लिए और टाइफाइड के लिए तो रामबाण है। इसमें एलोवेरा लगा लो। स्वामी जी, अब तो फिलबट्टा ही घरों में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, और खास तौर पर शहरी इलाकों में तो बड़ा अच्छा लगता है। आप इस तरीके के फिलबट्टा हो गया, खरल हो गया, ओखली हो गया, ये सारी चीजें हम वहां पर देखते हैं और लोगों तक एक बार फिर से हमारी वो जो दादी नानी वाली परंपरा है घरों तक पहुंच रही है। अच्छा स्वामी जी, टाइफाइड में बुखार बहुत तेजी से आता है और सीधा 102, 103, 104 डिग्री तक कंटिन्यूअसली बना रहता है, और कई लोगों को महीनों तक परेशान करता है। बुखार आता जाता रहता है। तो इस बुखार को कंट्रोल करने के रास्ते क्या क्या हैं? बुखार महीनों तक नहीं, आपने सुना ना, ये कुलविंदर का वर्षों तक 6-7 साल से इसको परेशान कर रहा था। तो बुखार को परमानेंट ठीक करने के लिए आपको 5 चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। एक तो इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे उसने गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ाई, और दूसरा लीवर को ठीक करना पड़ेगा। लीवर आंतें कमजोर होंगी तो बार बार टाइफाइड होगा। अब देखो, मैं कहता हूं हम टाइफाइड को 100% अच्छा करते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम तो हो गया, मंडूक आसन, योग मुद्रासन भी करेंगे, लेकिन हम टाइफाइड की दवाई नहीं देते। तब करते क्या है, आंतों को और लीवर को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए गिलोय खाएं, अश्वगंधा खाएं, अश्वगंधा रिष्ट पिए, कुमारियासो पिए, सर्वकल्प ले लें। अब देखो, इम्यूनिटी के लिए बहुत सी चीजें बता चुके, अब लीवर के लिए बताते हैं। लीवोगीट, लीवामृत, सर्वकल्प, कायाकल्प, गोधन अर्क, ये लीवर को अच्छा करेगा। चिरायता, कुटकी, ये लीवर को अच्छा करते हैं। और आंखें का मूल या आंखें का कोपल 1 इंच के, आधी इंच के करीब मैंने बता रखे, पान के पत्ते में खा लो। लीवर अच्छा होने से टाइफाइड अच्छा हो जाएगा। ये मुनक्का, खूब कला और अंजीर, ये मुनक्का, खूब कला और अंजीर, इसकी चटनी बना लें। ये लीवर को अच्छा करेगी, आंतों को अच्छा करेगी, आंतें सक्रिय हो जाएंगी, गट बैक्टीरिया अच्छे हो जाएंगे। तो कई उपाय बता दिए, सर्वकल्प, कायाकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत आंतों के लिए रामबाण है। आजकल लीवर आंतें कमजोर हैं, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, फिर हेपेटाइटिस, बहुत लोगों का बैक्टीरिया लोड 1 करोड़ तक बढ़ जाता है, और 1 करोड़ से हम 0 पर ले आते हैं मात्र 1-2 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर, ये लिवोग्रिट, लिवामृत से। और ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर तो अप्रतिम औषधि है। 3 दिन में टाइफाइड और टाइफाइड से जो कमजोरी आती है उसको भी रिकवर कर देती है। और मुनक्का, अंजीर, खूब कला के साथ उसको खजूर भी भिगो करके दे देते हैं, और वीटग्रास, एलोवेरा थोड़ा पिला देते हैं, तो हीमोग्लोबिन भी कुलविंदर की तरह 6 से फिर 11-12 हो जाता है। मंडूक आसन, शशकासन करें जी। बहुत ही ज्यादा बुखार रहता है तो फिर सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी या ज्वरनाशक क्वाथ और पिला देते हैं। तो ज्वर का बहुत बड़ा प्रकरण है। चरक महर्षि सुश्रुत धन्वंतरी ने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में इसका बड़ा विस्तार से, भाव प्रकाश निघंटों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और ज्वर चिकित्सा मूलतः लीवर, स्प्लीन और आंतों को हम अच्छा करके, मैंने कहा ना हम कोई दवाई नहीं देते और सब दवाइयां करते हैं, सब उपचार करते हैं, अर्थात हम अंदर से शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। तो मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन आदि अभ्यास करते कराते, ले जाओ तुम ही पीसो भाई, खुद ही पीस ले, उठा ले जा, इतना जवान ठाड़ा लड़का है।
ये टाइट पैंट पहन करके रखते हैं, उधर रख, यहाँ पे पीस। हाँ, इतनी अच्छा, टाइट स्वामी पहनते हैं जी? कि इनको फटने की हो जाती है टाइट। इतने टाइट कपड़े मत पहना करो, इससे हवा नहीं लगती है, फिर खुजली मचती है। अच्छा स्वामी जी, बैठने लगे तो सारा जी बिल्कुल जैसा आप कह भी रहे हैं, टाइट 10 कपड़े मिनट करती भी है योग मुद्रासन पूनम शुक्ला। हमारी बॉडी के नेचुरल पोर्स में हवा के ये भी बीमारी का प्रवाह को घर है। रोक देते हैं। बहरहाल अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमने देखा है कि टाइफाइड जब किसी को होता है तो उसकी भूख मर जाती है, और भूख मरने का सीधे असर अगर कहीं दिखाई देता है तो वो है व्यक्ति का शरीर। थोड़े दिन में कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अब इसका क्या उपाय है? कैसे हम अपनी भूख को बढ़ाएं टाइफाइड के दौरान? तो देखो, ये लीवोग्रिट लीवामृत के अलावा जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी पी ले। लीवोग्रिट खाली पेट 2-2, लीवामृत खाने के बाद लेने। फैटी लीवर, भूख कम लगना और लीवर की सक्रियता कम हो जाना, उसके लिए ये रामबाण औषधियाँ हैं लीवोग्रिट लीवामृत। फिर इस सर्वकल्प, ये भी भूख को अच्छा लगाता है। और ये ज्वरनाशक भी ऐसा ही है। ज्वरनाशक में देखो इसके द्रव्य क्या है, गिलोय, कालमेघ, चिरायता, कुटकी, नीम, अश्वगंधा, तुलसी, जल नींब और हल्दी। अब ये सारी चीज़ें अंदर के सिस्टम को अच्छा करती है। तो भूख बहुत कम लगे ना, तो हम ये लीवामृत ये भी पिला देते हैं बच्चों से लेकर के बड़ों तक को। ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये लीवामृत पिलाते हैं। ये लीवामृत भी, और बहुत कमज़ोरी आ गई तो हमने कहा ये लीवोग्रिट और लीवामृत के साथ साथ ये जो है इम्यूनोग्रिट गोल्ड या इम्यूनोग्रिट, ये तो ज़बरदस्त हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं कि इनसे तो फिर ये योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करा देते हैं। कमजोरी और मुनक्का, खूबकला, अंजीर आदि ये सारी चीज़ें पेट को अंदर से ठीक करने के साथ कमजोरी को भी ठीक करती है। तो ड्राई फ्रूट थोड़ा भिगो करके ले लें, थोड़ा अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीज़ों का जूस पी लें। 5 तो ड्राई फ्रूट हम बताते हैं, और गाजर, अनार, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीज़ों का जूस बताते हैं। हीमोग्लोबिन 6 से 12 हो जाता है 1 सप्ताह में ही, ये बड़ी बात है, लोगों का आश्चर्य होता है। और बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये 5 ड्राई फ्रूट भिगो करके थोड़ी सी मात्रा में 2-2, 3-3 नग, और सुबह पीस करके पी लेते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, कमजोरी तो रह ही नहीं सकती। अब एक चीज़ और बच जाती है, फेफड़े की कमजोरी होने से भी टाइफाइड से लेकर के धीरे धीरे फेफड़े कमज़ोर होते हैं, तो फिर पाचन भी कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, और फेफड़े के बाद मल्टीपल ऑर्गन्स पर असर पड़ता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। तो इसके लिए फेफड़ों को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ये तो सब करना ही करना है। श्वासारी, श्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी ये गोल्ड, ये हमें रोज बताना पड़ता है, ये सब रोज रखते भी हम यहाँ। ये श्वासारी, श्वासारी वटी, और ये श्वासारी प्रवाही, और ये श्वासारी गोल्ड, और जिनके ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है उनको कंठामृत भी दे देते हैं, और ये श्वासारी क्वाथ, ये ज़बरदस्त है जी। ये बातें छोटी छोटी हैं, जिनके रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होते हैं उनको तो फिर बहुत ही ज्यादा वीकनेस रहती है। कभी भी उनको पहले बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं स्वामी जी, और किसी भी बीमारी के बुखार, मतलब इतनी सारी शाखाएं होती हैं, बुखार रहता है। जी, एक बीमारी से दूसरी बीमारी तक कब वो बीमारियां पहुंच जाती है, इसलिए हमें हर बारीक से बारीक पहलू को आपसे समझना पड़ता है। स्वामी जी, टाइफाइड की वजह से आंतों में सूजन की भी परेशानी होती है, पेट में भारीपन बना रहता है, इसके लिए क्या परमानेंट उपाय है? देखो, आंतों की सूजन के लिए परमानेंट उपाय है पुनर्नवा। पुनर्नवा कहते ही पुनर्नवारिष्ट भी पिलाते हैं, पुनर्नवा का क्वाथ भी पिलाते हैं, पुनर्नवादी मंडूर भी देते हैं। अब तीनों में से जो जिसको मिल जाए, मिट्टी पट्टी भी करवाते हैं, और वाटर थेरापी में उसको टब स्नान भी करवाते हैं। और मिट्टी पट्टी ना भी रखें तो कम से कम ऐसे जो टॉवेल होता है उसको
पानी में भिगो करके ऐसे पेट पर बांध देते हैं और ये पिंडली दबा भी लेते हैं। ये जो पिंडली है ना, इसको ऐसे दबा लेते हैं। जैसे कुलविंदर कह रही थी कि पता तब लगता था टाइफाइड का जब पिंडलियाँ दुखने लगती थी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ये ऐसे। और इसके लिए फिर पवन मुक्तासन, ये बहुत अच्छा आंतों की सूजन के लिए, आंतों की सूजन के लिए पवन मुक्तासन ऐसे आराम से कर लें कपालभाति या बाह्य प्राणायाम के साथ। तो पुनर्नवारिष्ठ 4-4 चम्मच खाने के बाद ले लें। खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले लें। और पुनर्नवा साठी बोलते हैं, इसका शाक भी खाते हैं राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में। साउथ में भी अभी पुनर्नवा का विशेष रूप से उपयोग करते हैं लोग। तो ये उसका कसाय पीते हैं। तो उसको उकाड़ा बोलो, कसाय बोलो, जसांदा बोलो, पुनर्नवा बहुत ज़बरदस्त। आंतों की सूजन 3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। और ये जो मुनक्का खूब कला अंजीर बता रहे हैं ना, चटनी बना करके इसका काढ़ा पीना, ये भी आंतों की सूजन को ही दूर करता है। इसको आंत्र ज्वर ही कहते हैं, टाइफाइड को हम आयुर्वेद में। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बड़े ज़बरदस्त है। तो आंतों की सूजन पूरी ख़त्म हो जाएगी। मीनाक्षी जी जो हमने उपाय बताए, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवा क्वाथ और पुनर्नवा रिष्ट का। बिल्कुल स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले की भी शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल हर रोज हमारे साथ आते हैं, लेकिन हम तमाम दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि आप अगर कार्यक्रम को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे और उपायों को नोट करेंगे तो आपके बहुत सारी शंकाओं का समाधान तो कार्यक्रम के दौरान ही हो जाता है। कुछ चुनिंदा सवाल हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन शिवानी का सवाल है स्वामी जी, उनकी माँ को 1 महीने से टाइफाइड है और खाने का स्वाद तक नहीं आ रहा है, जीभ पर छाले हो गए हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, पीठ पर छाले हो गए, बताते हैं। और मेरे बराबर में जो है एकदम पूनम जो है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांशनासन, स्पर्शासन, सेतु बंदासन जैसे कर रही है ऐसे सब करें। और मुंह के छाले के लिए और पीठ के लिए बता देते हैं। देखो, तो मुंह के छाले के लिए सबसे अच्छा है, एक तो एलोवेरा पूरा का पूरा लेकर के मुंह में चबा लें और चबा करके 5 मिनट तक उसको अंदर ही रख लें। स्वामी जी, कड़वा नहीं लगेगा? पहले ही दिन से छाले ठीक हो जाते हैं। नीला थोथा, अरे बहुत अच्छा लगता है उसको। नीला उसको एलोवेरा को काट करके उल्टा करके रख देते हैं ना, उसका पीला पीला पानी निकल जाता है पूरे पत्ते से ही। तो उसको चबा ले, अच्छा लगेगा। दांत मजबूत हो जाएंगे, मसोड़े मजबूत हो जाएंगे, वज्र जैसे फौलादी हिलते हुए दांत बंद हो जाते हैं और छाले ठीक हो जाते हैं। दूसरा उपाय है, गेंदे के जो पत्ते होते हैं, गेंदे का फूल होता है, उसके पत्ते चबाने से और ये ठीक हो जाता है मुंह के छाले। तीसरा उपाय बताते हैं, नीला थोथा भून ले तवे के ऊपर, उसमें गैरू मिला ले बराबर मात्रा में और जहाँ छाले रखा लगा करके पानी बाहर छोड़ दे। 3 से 5 मिनट ये प्रोसेस करने पर एक ही बार में छाले ठीक हो जाते हैं। अब ये तो पूनम तो सर्वांगासन भी एकदम फिट कर रही है, ऐसे जैसे पूरी योग में BA PhD कर लियो, ऐसे करना। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। अगला सवाल देवेंद्र का है। शीर्षासन सर्वांगासन पूरा ही हो लेता ना योग ना करके। वो कह रही थी ना कि मैं पागलों की तरह योग करती हूँ और थोड़ा पागलपन तो चाहिए, बीमारी को खत्म करना है तो पागलपन तो चाहिए। अच्छा स्वामी जी, देवेंद्र का सवाल है और देवेंद्र ये पूछ रहे हैं कि कुछ साल पहले उन्हें टाइफाइड हुआ था, जिसके बाद से कोई भी कठिन एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें बुखार आ जाता है। कहने का मतलब अगर शरीर थोड़ा सा भी एग्जॉस्ट होता है तो उन्हें बुखार आने लगता है। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये टाइफाइड के बाद थोड़े से प्रयत्न से देवेंद्र से जिनका भी ये प्रश्न है, देखो जब बुखार के बाद, टाइफाइड के बाद कमजोरी रहती है तो बहुत ज़्यादा कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से शुरू करना चाहिए। हरी साग सब्जियां, फल, जैसे मैं बोल रहा था, सेव खा लें सुबह सुबह, अनार खा लें, थोड़ा पपीता ले लें, सलाद खाएं और तला हुआ घी तेल आदि थोड़े दिन ना खाएं, मसाले। तो थोड़े से एक बार शरीर को उभरने का अवसर दें और प्राणायाम ज़्यादा करें, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम आदि। और ये इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें या थोड़ा अश्वगंधा अरिष्ट पी लें थोड़े दिन तक। मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके पी लें। पूरी कमजोरी 3 से 5-7 दिन में ख़त्म हो जाती है। आदमी घोड़े की तरह दौड़ने लगता है।
ये ताकत है योग में, आयुर्वेद में। बिल्कुल। अब अगला सवाल लेते हैं स्वामी जी। बिलाल का सवाल है। बिलाल कह रहे हैं कि टाइफाइड है, हेमोग्लोबिन 7 है और प्लेटलेट्स काउंट है 0.21 और यूरिक एसिड भी बढ़ गया है, क्या करें? बहुत सारी परेशानियां इन्होंने गिना दी है स्वामी जी, सबका उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखो बिलाल जी के लिए बताते हैं, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर है पपीते के पत्तों का रस। पपीते के पत्तों की आजकल गोलियां भी मिलती हैं, अभी हमको भी बना के देनी पड़ेंगी। बाकी तो हमने डेंगू लील बना रखा, उसी से लोग ठीक हो जाते हैं, डेंगू भी ठीक हो जाता है। और उसमें पपीते के पत्तों का रस है, गिलोय है, वीटग्रास है, एलोवेरा है, अनार का एक्सट्रैक्ट है। खैर, तो पपीते के पत्तों के रस को थोड़ा सा ऐसे एकदम से ज़्यादा पीते हैं ना, तो थोड़ा किसी किसी को अनुकूल नहीं पड़ता, तो उसको गाढ़ा करके थोड़ा शहद मिला करके पी लें और उसमें वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय भी डाल लें। तो वीटग्रास डालने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और गिलोय से बुखार ठीक हो जाएगा, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी। माने वो पपीते के पत्ते, गिलोय, वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, इन 5 चीज़ों का जूस पीते रहेंगे तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। और फिर अनार, गाजर, चुकंदर, इनका अलग से भी जूस पी सकते हैं। अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, मैंने बोला ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए रामबाण है। तो ये छोटे छोटे उपाय करें, उनको कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और 1 से 2 सप्ताह में ही वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएंगे। सीधा 2-3 हज़ार जिनके थे प्लेटलेट्स, 1 सप्ताह में वो 50,000, 1-1 लाख और 2-2 लाख तक पहुंच जाते हैं। इतने अच्छे उपाय हैं जो हम बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन, बुखार, टाइफाइड के लिए मुनक्का खजूर, मुनक्का अंजीर और ये खूब कला, इसका काढ़ा आज बताने वाले हैं अभी थोड़ी देर के बाद। अभी और 1-2 प्रश्न ले लो, आपने जिक्र कर दिया है, उस कड़ाऊ की तरफ आगे बढ़ते हैं। कमजोरी दूर करने वाली मल्टीग्रेन खिचड़ी भी। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि अब आपने जिक्र कर ही दिया है और वक्त भी हो गया है, तो कार्यक्रम के उस अगले पड़ाव का रुख करते हैं जिसका हम सब के अलावा हमारे सारे दर्शक भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्वामी जी, टाइफाइड में ऐसा क्या खाएं, कौन सा घरेलू नुस्खा आजमाएं जिससे जल्दी रिकवरी हो शरीर की और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना हो? काढ़े का आप जिक्र कर रहे हैं। तो देखो, ये हमने इन बच्चों को लगा करके, ये खूब कला 2 ग्राम, ये मुनक्का 8 से 10 और 2 से 3 अंजीर, इसका ये पेस्ट बना लिया। और ये पेस्ट जो है लेकर के और इसको उबाल लेते हैं। इसको पेस्ट को उबालेंगे और उबाल करके ये 400 ग्राम का 50 ग्राम बच जाए, तब इसको, तब जब तक कल का ब्रेक बताएंगे तब तक हम ये काढ़ा भी बनाएंगे। और ये मूंग बाजरा चावल, ये जो इसको, ये एक मल्टीग्रेन दलिया हमने बनाया, इसमें थोड़ा सा अजवाइन और तिल भी डाल देते हैं। इसको गाय के घी में दलिया तैयार करें और काढ़ा भी तैयार करें। मैं फटाफट कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देती हूँ। 3rd वेव के बाद शुगर के पेशेंट्स बढ़ने लगे हैं। कैसे करें डायबिटीज को कंट्रोल? ब्लड शुगर से 100 बीमारियों का खतरा, किडनी, पेनक्रियास से कैसे करें रक्षा? 15 दिन में शुगर को करना है बैलेंस। तो योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ इंडिया टीवी पर जरूर जुड़े, सीखिए 10 आसान योग कल सुबह 8 बजे। जी स्वामी जी, दलिया और काढ़े के बारे में आप बताएं। तो देखो, ये हींग के साथ, जीरा धनिया के साथ, ये मल्टीग्रेन का ना, ये जो दलिया है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। ये दलिया जो खाएगा ना, फिर उसके जीवन में कमजोरी नाम की चीज नहीं रहेगी। ये मल्टीग्रेन दलिया पहले लोग खाते नहीं थे, हमने ये परंपरा शुरू की। और इसमें जब आप इसी दलिये के अंदर सब्जियां भी और डाल देते हैं ना ऊपर से, इसमें आप लौकी डाल देते हैं, तोरी डाल देते हैं, गाजर डाल देते हैं, इसी में आप जो है ये शिमला मिर्च और बीन्स डाल देते हैं, मटर भी डाल देते हैं। तो ये जो है एक, और जिसको किसी को यदि शौक हो तो थोड़ा सा टमाटर तो खैर स्वादिष्ट होता ही होता है, प्याज भी कुछ लोग डालते हैं तो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्याज भी, अब ये दलिया जो खाएंगे और पकने के बाद थोड़ा सा इसमें धनिया भी डाल दिया,
तो इतना ज्यादा स्वादिष्ट हो गया ये घी और देखने हींग में का तड़का भी खूबसूरत लगा लग दीजिए रहा है। स्वामी जी। और थोड़ा सा सेंधा नमक, हम नमक कम खाते ना, भूल जाते, फिर आप याद दिलाएं इसलिए पहले मेरे को याद रहने लग गया। अब इधर एक काढ़ा भी तैयार हो गया है जी। ये काढ़ा जो पिएंगे और ये खिचड़ी जो खाएंगे, उनको टाइफाइड और कमजोरी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। और ये पुष्टाहार दलिया और ये मुनक्का खूब कला अंजीर हमने अब देश के लोगों को उपलब्ध भी करा दिया, नहीं तो लोग खूब कला ढूंढते रहते थे, बोले कहाँ से लेकर के आए। तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर्स पर भी ये उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद अब कोई टाइफाइड की शिकायत हिंदुस्तान में नहीं करेगा। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, धन्यवाद स्वामी जी, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।